ये ग्राफ जब हम बना रहे थे तो उसके अंदर हमने ये देखा कि ये हमारे पास इसके अंदर जो हमने पॉइंट्स लेने हैं वो लेने हैं, एक लेना है हमने सी एक्स, और एक अगर हमने सी एक्स लेना है तो यहाँ पर जो हमने प्लॉट करना है वो हमने लेना है सी नॉट। ठीक है, तो उसके सेंटर में जो प्लॉट करना है वो हमने लेना है सी एक्स। जब ये काम हम करेंगे, जबकि इसके अंदर हमने फिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर ये किया था, ये हमारे पास सी ए था, ये सी बी था, और इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, ये एक्स है, ये एक्स बी था। ठीक है, इसके अंदर जब मैंने ये प्लॉट किया तो सी एक्स को मैंने किसके अंदर से निकालना है, सी नॉट के अंदर में से निकालना है। सिमिलरली अगर ये निकाल दिया है तो हमने पहला और आखिरी वाला को निकाल देना है। ये प्लॉट हमने इस तरह से कहना है, ये इधर से, ये इधर से, ये सी एक्स माइनस सी नॉट, ये थे हमारे पास। इधर आपने डिस्टेंस लेना होता है, यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन चल रही है। ठीक है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस, अलॉन्ग वाई एक्स हमारे पास कंसंट्रेशन है। जब हम फिक्स फर्स्ट लॉ के रिजल्ट्स की तरफ निगाह दौड़ाएं तो उसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रही हैं, जबकि हम फिक्स सेकंड लॉ के अंदर देख रही हैं कि उसके रिजल्ट्स कुछ यूं बन रही हैं। तो हम क्यों ना ये चीज़, चूंकि पहले हम कह रहे हैं कि ये पहले आ रही है, ये दूसरे आ रही है, तो मैं सी एक्स को इसमें से क्या कर दूं, पहले मैं क्या करूं, सी एक्स, वहां पर a माइनस बी था, यहाँ पर सी एक्स माइनस सी नॉट, नीचे क्या आएगा, सी एक्स माइनस सी नॉट। याद रख लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल फिक्स फर्स्ट लॉ की तरफ मिलती जुलती है, वहां पर क्योंकि पॉइंट्स डिफरेंस थे, यहाँ पर पॉइंट डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट इस तरह से आए। इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वन माइनस एरर फंक्शन, ये गायन एरर फंक्शन है जो कि क्या है, वो क्या हमने लेना है, ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, एक्स डिवीजन ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ टी, टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ टी। ये तो आपकी जो कंडीशंस है, जो आपके पास मेन डेरिवेशन है, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये उलट भी लिख सकते हो, बल्कि लिखना ही हमको यहाँ पर x था पहले, फिर हमने लिखना था s। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि ये हमने x और s जो है ये उलट लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मेन रिजल्ट आ रहा है। जब हम ये कंडीशन अप्लाई की तो हमें सी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन एट डेप्थ x, सी एक्स को रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन एट डेप्थ x। और ये जो एरर फंक्शन है ये गायन एरर फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास गायन एरर फंक्शन है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सारी पता चल गई। वो कहता है अगर लेट करो, यहाँ पर अगर हम लोग लेट करें कि सी कंसंट्रेशन हम लें, कंसंट्रेशन अगर हम लोग क्या लें, कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन हम क्या लें, कंसंट्रेशन हम लें C1, सो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। अगर हम कंसंट्रेशन को C1 ले लें, मतलब x की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो बाकी सारी की सारी राइट हैंड साइड ये वाली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैं x की जगह पे 1 रखा तो C नॉट, बाकी सारा इसी तरह आपने रख लेना है, तो ये वाली साइड कांस्टेंट होगी, ये वाली साइड कांस्टेंट होगी। हम हाँ, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट साइड है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो सकती है, पहले मैंने राइट हैंड साइड कांस्टेंट रखी, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को कांस्टेंट रखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने कांस्टेंट रखी तो हमें क्या करना है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड अगर कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट मैंने रखी, तो कांस्टेंट के बाद क्योंकि ये एरर फंक्शन और 1 भी जो है ये भी कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे x डिवीजन ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ टी। हम क्या लिखेंगे, ये इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड ये वाली आ गई है x डिवीजन ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एफ टी, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट मैंने रखा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया।
इसके बाद मैं अगर क्या करूं, मैं ये करूं कि इनका मैं स्क्वायर ले लूं, ये कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट इसका मैं स्क्वायर ले लूं, इस साइड का स्क्वायर लूं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, या बोथ साइड पे लो कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही आता है, इसलिए वो कांस्टेंट ही रखा। तो मैंने जब स्क्वायर लिया बोथ साइड पे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ, जब मैंने इसका रखा तो 1/2 डिवीजन ऑफ 2, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ऑफ टी। तो यही तो हमारे पास इसका रिजल्ट था। मैंने इसको थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में, इसका ये जो रिजल्ट दूसरा आया है इसको रिड्यूस फॉर्म में रखा है, तो यही तो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज ऑल अबाउट नॉन स्टेडी स्टेट एंड फिक्स लॉ, फिक्स सेकंड लॉ। दिस इज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू फिक्स फर्स्ट लॉ, बट concept is based on fixed first law.